हेलो। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन की जो नई पिक्चर लगी है या आई है। हाँ पता है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम बाद ही रिव्यू दे रहा हूँ। मैं खुद परसों देख के आया हूँ। नहीं नहीं, कल देख के आया हूँ। नहीं नहीं, परसों 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 देख के आया हूँ। तो मैंने सोचा आज रिव्यू डाल देते हैं बना के, क्या दिक्कत है। और रिव्यू ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ठीक है। और मतलब जैसे मैं बताऊँ, जैसे पिक्चर अच्छी थी, ठीक है। ओवरऑल बताऊँ तो पिक्चर अच्छी थी। जैसे स्पाइडरमैन की अगर तुम्हें कोई देखनी है कि ट्रेलर देख रहे हो कि नहीं आई, ठीक है, देख सकते हो। लेकिन अगर पर्सनल ओपिनियन में जाए तो जैसे पहले आई थी टोबी की, फिर एंड्रयू, फिर अब टॉम की आई है, ठीक है। तो टॉम की अच्छी थी। मैंने 3D में देखी, मस्त एकदम गॉगल वॉगल लगा के एकदम मस्त एकदम रियलिस्टिक दिया था। लेकिन 3D में एक चीज़ है, तुम 3D में जाओगे ना देखने, तुम्हें स्टार्टिंग में तो लगेगा वो शिट यहाँ से ऐसे ऐसे रियलिस्टिक आ रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाता है, लगता है ठीक है, नॉर्मली सही था। 2D ज़्यादा अच्छा है। अब कह रहे हैं कि 7 तारीख को अब IMAX में रिलीज़ हो रही है, क्योंकि इंडिया में, क्योंकि वो जो ओडिसी था उसका 3 हफ्ते का राइड खत्म हो रहा है IMAX के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं उसमें चला जाता बेफालतू में मैंने इतने मतलब। लेकिन थोड़ा जो हो गया हो गया। लेकिन IMAX की बात अलग है, कसम बताऊँ तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं गया, लेकिन मेरे को जाना है IMAX में देखना है पिक्चर। और जहाँ तक स्पाइडरमैन की, उसमें का अलग मज़ा आएगा उसमें उसमें क्योंकि एक्स्ट्रा दिखाते हैं ऐसा कुछ। तो स्पाइडरमैन का आना चाहिए। और हाँ, मैं जहाँ तक बात कर रहा था कि अलग पॉइंट ऑफ व्यू की, कि देखो, मैंने अब तक जितनी भी देखी ना स्पाइडरमैन की पिक्चर, टॉम की भी देखी है, एंड्रयू की भी देखी है, और अपना ये टोबी की भी देखी है। उसमें देखो, ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं इसका लॉजिकल काउंटर दे सकता हूँ, क्योंकि टोबी मुझे अब तक की सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी लगी जो डिलीवर हुई है। मैं बताता हूँ क्यों। जो नॉर्मल स्पाइडरमैन के एस्पेक्ट रहते हैं वो तो उसमें है ही, ठीक है। उसकी शक्ल बंदे की, जैसे तुम देखते हो ना उसमें रियल लाइफ में कितना वो हो रहा है उसके ऊपर अत्याचार जिसे कहते हैं। तो मैं अगर कभी भी स्पाइडरमैन की रियल लाइफ इंसिडेंट, उसकी एक्चुअली मेजर जो चीज़ है ना वो लाइफ से रिलेटेड है, कि वो लाइफ में क्या कर रहा है अपनी, वो लाइफ में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस, मतलब उसको जो लाइफ पेन देती है ना अच्छा खासा उस पर रिलेटेड है स्पाइडरमैन। तो मैंने एंड्रयू गारफील्ड की भी देखी। अगर मैंने देखो पहले देखी, तुमको भी अगर मैं बताऊँ ना तुम्हें क्या याद है एंड्रयू में, तो तुम यही कहोगे कि यार हाँ लव लाइफ थी उसकी, ये था वो था, ठीक है। अब तुम्हें टोबी की टॉम की कहूँ, टॉम की तो उसकी में क्या याद आएगा कि ठीक है स्पाइडरमैन था, फाइट अच्छी थी, CGI है वो। तुम जो एक्चुअल टोबी की थी, स्पाइडरमैन बनी थी, तुम्हें उसमें क्या याद आएगा बताओ। उसकी सफरिंग, कि उसमें सफरिंग दिखाई थी, और यही मेन चीज़ है स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन बनाती है। उसके पास सब है, पावर है, ठीक है, सब है, लेकिन जो उसका रियल मिडिल क्लास लाइफ, मिडिल लोअर मिडिल क्लास सॉरी, इतना जो वो है ना, बहुत सारी चीज़ें जो अनएक्सप्लेन छोड़ दी हैं, कि उसको इतना हाई टेक वो कहाँ से आ गई है, वो आ सकता है, मैं कहीं नहीं कह रहा, पर उसको ऐसा एक्सप्लेन तो करो। तुमने उसका रिकैप दे दिया स्टार्टिंग में कि तो ये किया ये किया ये किया, ऐसे हो गया, 4 साल ऐसे बीत गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, तुम्हें स्पाइडरमैन का कोर पकड़ना पड़ेगा, कि उसकी कोर है उसकी लाइफ। उसकी लाइफ के बारे में तुमने कुछ भी नहीं दिखाया। ऐसा इमोशनल वे में काफ़ी वो करती है ये पुश मूवी जो है। लेकिन टॉम वाली की बात अलग थी। तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ मैं, टॉम कह रहा हूँ सर, टोबी की, टोबी मैगवायर, ठीक है, उसकी जो मूवी थी उसमें तुम देखोगे, अब तक मुझे किसी भी स्पाइडरमैन की मूवी में, जो टोबी की मूवी थी स्टार्टिंग की, तुमने देखो उसमें एक लड़की थी जो उसके घर के सामने रहती थी, जो किराए किराए के घर में रहता था उसके सामने जो रहती थी। मतलब सोच रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तुम समझ जा रहे होगे शायद, कि जो उसका रियल लाइफ एक्सपेक्ट था, उसे काम से निकाल दिया, उतना अनलकी है, ये है वो है, ठीक है। और उसके साइड में जो लड़की जो उसको पुटअप करती थी, रोज़ आया, उस मेरे जिन्हें कॉल आया, वो आगे कह रही है मेरे जिन्हें कॉल आया, खुश एक खुशखबरी है ये वो। पर तुम उसकी आंखों में दर्द दे सकते हो कि वो भी पसंद करती है इन द सेंस इनडायरेक्टली, पर ही शी इज़ द राइट वन फॉर पीटर पार्कर, ठीक है। वो जो इंडल्ज चीज़ है ना, कि एकदम उसको नीचे तक रखती है, ग्राउंड लेवल की चीज़ रखती है वो उसको, क्योंकि वो चीज़ भी दिखाते हैं। वो खाली स्पाइडरमैन वाला मेन फोकस नहीं रखते, वो दिखाते हैं कि एज अ ह्यूमन, एज अ स्टूडेंट वो कैसा है। मुझे लगता है ये चीज़ नहीं दिखा रहे हैं अब।
पता नहीं CGI और उन सब में, और मतलब मेजर एक्शन सीक्वेंसेस में काफ़ी खो गए हैं। पैसे कमा लेगी मूवी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस वो है ना जो कोर स्पाइडरमैन होता है कि क्यों स्पाइडरमैन जाना जाता है, उसकी मेजर जो जो मेजर मिडिल क्लास वैल्यूज़ के ऊपर उसकी लाइफ बनाई गई है ना, उसके ऊपर जाना जाता है। मुझे नहीं लगता कि अब टोबी जैसी मूवी कोई बनाने वाला, जो पहले सबसे पहली मूवी आई थी स्पाइडरमैन की टोबी मैगवायर वाली, उस जैसी कोई बना पाएगा अब तक। नहीं, आगे कुछ बना पाएगा की बात नहीं है, लेकिन बना सकते हैं, काफ़ी बना सकते हैं, लेकिन कोई बनाएगा नहीं ना, क्योंकि सबको चाहिए पैसा, ये वो, उसमें पता नहीं क्यों नहीं बनाता, मुझे समझ नहीं आती है। मेजर जो दिख ही नहीं रहा ना स्पाइडरमैन क्यों स्पाइडरमैन है, तुम ये तो देखो, तुम उसी कॉमिक बुक जाके पढ़ोगे, बाकी चीज़ें पढ़ोगे, तुम पता चलेगी फाइटिंग वाइटिंग ठीक है, वो एक लेवल तक दिखाई समझ में आती है, दिखाई देती हैं, लेकिन जो मेजर उसका कोर तुम नहीं भूल सकते हो। जैसे डेडपूल का कोर है उसकी मटर गश्ती, ठीक है, उसका ये है, उसका क्या था, ठीक है, तुम ऐसी काफ़ी चीज़ें उसके कोर से काफ़ी भटक गए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छी थी मूवी, ऐसे ही कोई बात नहीं है, बस यही था मेरा रिव्यू पर्सनल। अच्छा लगा तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जब भी है। बाय।